तो डेफिनेटली अगर कोई अचानक से ऐसा डिसीजन ले कि कल से मुझे ऑफिस नहीं जाना है और मुझे रोड पे जाना है और जानवरों को मदद करना है, तो कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स शॉक तो होंगे ही होंगे। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताया था तो उन्होंने पूरा एक दिन लिया था। वो बहुत ज्यादा सैड, अपसेट, कंफ्यूज्ड हो गए े कि ये क्या करना चाहती है। At an age when many of us are still deciding what we want to do with our lives, there is a young girl who decided that she would like to dedicate her entire life for the well-being of the animals who survive on the roads. Hello everyone, I'm Nupur Karan. I'm back with another interesting story from the oblivious neighborhoods of Gurgaon about a young girl who has gone miles trying to be the savior for the stray. Please welcome with me Miss Ayushi Sharma, a 23-year-old girl from Gurgaon, the force behind Furry Angels, who is trying to do whatever little bit is possible in her capacity. Hi Ayushi, thank you so much for your pleasure to have you with us today. How are you? I'm doing good. How are you, Nupur? All well, yeah. Thank you so much. So Ayushi, let's start by knowing a bit about you. So tell us, Ayushi, when did you realize your love for animals? तो मेरा चाइल्डहुड ही ऐसा बीता है जहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा, सब लोग एनिमल्स के बहुत ज्यादा उनका मतलब प्यार बहुत ज्यादा रहा है। जैसे सबसे पहली रोटी हमेशा गाय की बनानी और आसपास के डॉग्स को हेल्प करना, इनफैक्ट चींटियों को आटा डालना, बर्ड्स को खाना डालना। तो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी कि अपने आप ही वो प्यार बचपन से ही डेवलप होता गया और वो इतना ज्यादा हो गया कि वो पैशन में कन्वर्ट हो गया। I mean, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से ये सिखाया कि एनिमल्स और ह्यूमंस ये सबकी अर्थ है और ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी कि एनिमल्स को हेल्प करना। तो बचपन से ही मेरा प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा था। बट मुझे कुछ चीजें नहीं पता थी तो जो मुझे बाद में पता लगी, जैसे स्टेरिलाइजेशन एंड सो मेनी मोर थिंग्स अबाउट एनिमल्स। तो बहुत ज्यादा मैं जब जैसे बड़ी होती गई तो मेरा वो पैशन में डेवलप होता गया उनके लिए प्यार। So Ayushi, how did you start Furry Angels? How long it has been with Furry Angels? That's the name of the organization you are running, right? Right. So Furry Angels आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था। और होता ये था कि आई यूज्ड टू वर्क विद BMW बर्ड ऑटोमोटिव्स एज अ कस्टमर रिलेशन ऑफिसर। और मैं हमेशा एक्स्ट्रा लंच कैरी करती थी ताकि मैं अपने ऑफिस के बाहर वाले डॉग्स को खाना खिला सकूं, क्योंकि वो बेचारे डॉग्स बहुत बुरी कंडीशन में बैठे रहते थे, कूड़े में खाना खाते थे। तो ये हैबिट बचपन से रही है कि आप हमेशा एक्स्ट्रा खाना कैरी करती थी मैं, और आसपास के जानवरों को हेल्प कर देती थी या डाल देती थी खाना। धीरे धीरे करके मैंने वो अपने घर के आसपास भी शुरू कर दिया। मैं अपने घर के आसपास 5 से 6 डॉग्स को डेली खाना खिलाने लगी डिनर टाइम पे, क्योंकि 7-8 बजे मैं ऑफिस से वापस आती थी। तो अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगी, अगर मम्मा फ्री हैं तो मम्मा, पापा फ्री हैं तो पापा। बट होता ये था कि अगर आप 5 डॉग्स को खाना दे रहे हो और जो बेचारे और भूखे हैं वो नेचुरली देखकर आएंगे ही आएंगे कि ये खाना दे रही हैं और क्या पता ये हमें भी दे दें। तो आप घर से 5 डॉग्स का खाना ले जा रहे हो, बट अगर आपके पास और 5 आ गए तो आप आसपास डिपार्टमेंटल स्टोर ढूंढोगे, बिस्किट्स दे दिए या ब्रेड दे दिया या दूध दे दिया, जो भी उस समय अवेलेबल होता था। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि वो 5 से 10 होते गए, फिर वो 15 होते गए, फिर वो 20 होते गए, आज वो 100 है। आई थिंक आप अभी फुल टाइम कर रहे हो फरी एंजल्स में काम, पर इससे पहले वर डूइंग मल्टीपल जॉब्स। सो टेल मी दैट this is a very critical decision to make. When did you actually decide that, okay, let me make this switch and I would like to full-fledgedly pursue taking care of the stray animals who are there? Because pets ka to har koi dekhta hai, but you are going outside of your house and helping those who actually need your help. So tell us something about that, how necessary it was for you to give full time to this particular errand and leave your job. So
देखिए, अगर कोई भी इंसान जॉब करता है तो डेली छुट्टियां लेना, हाफ डे लेना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट आपको हाफ डे मांगते हुए भी बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस आ जाती है कि अरे अभी तो लिया था। बट मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि किसी डॉग को लग गई है तो आपको अगर उसको वेट के पास ले जाना है तो आपको उसके लिए एटलीस्ट 2-3 घंटे चाहिए, और वो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती थी एवरी नाउ एंड देन आपको छुट्टियां मांगना। और फिर टाइमिंग्स ऐसे होने लग गए थे जॉब के कि कई बार 9 बजे घर आना, कई बार 8:30 बजे घर आना, कई बार अर्ली जाना। तो मुझे बहुत गिल्ट रहता था कि आज मैं उनको खाना नहीं डाल पा रही हूँ प्रॉपरली, मैं आज उनसे मिल नहीं पा रही हूँ। देन फाइनली एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पे मुझे फाइनली लगा कि मुझे एनिमल्स को ही हेल्प करना है और अब फाइनली मुझे ये डिसीजन लेना है। तो मैंने अपनी फैमिली से ये डिस्कस किया, और डेफिनेटली क्योंकि घर में सैलरी मैं आधी डॉग्स के लिए रख रही थी, आधी मैं अपने लिए रख ली थी, अपने खर्चों के लिए, या कई बार घर में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया। तो डेफिनेटली अगर कोई अचानक से ऐसा डिसीजन ले कि कल से मुझे ऑफिस नहीं जाना है और मुझे रोड पे जाना है और जानवरों को मदद करना है, तो कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स शॉक तो होंगे ही होंगे। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताया था तो उन्होंने पूरा एक दिन लिया था। वो बहुत ज्यादा सैड, अपसेट, कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या करना चाहती है। बट डेफिनेटली जब मैंने उनको बोला कि ये मुझे खुश करता है और मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ, और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो मेरी मदर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे इस डिसीजन में मेरा साथ दिया कि ठीक है। बट उनका एक कंसर्न था कि मैं अपनी एजुकेशन साथ साथ डिस्टेंस से करूं। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं या कुछ और अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन बेस्ट है आज के टाइम में, क्योंकि मोर और लेस दोनों एजुकेशन अब सेम हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं ड्यू टू ऑल द सिचुएशन वी ऑल आर फेसिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने पूरा अपना टाइम लिया और उसके बाद दे सेड कि ठीक है, जैसा आपको सही लगता है आप करो। बट डेफिनेटली दे आर माय बिगेस्ट सपोर्ट टुडे इन एवरीथिंग आई डू। So I think in that case, I can say that you are blessed to have such parents because if they are understanding that too, they would know कि it is not an easy task. It is not a standard or a general career path someone would take. So tell us, Ayushi, where does Fari Angels stand today? How big it has grown? फरी एंजल्स टू बी ऑनेस्ट बहुत छोटे स्केल पे शुरू हुआ था, जहाँ मुश्किल से 10 से 15 डॉग्स थे, और आज हम 100 डॉग्स को खाना खिलाते हैं, बर्ड्स को खाना खिलाते हैं, कैट्स को खाना खिलाते हैं, और काउस को वीकली खिलाते हैं। रेगुलरली मैं नहीं बोलूंगी, रेगुलरली रोटी जरूर जाती है, बट प्रॉपर जो कैटल फूड वगैरह होता है वो वीकली जाता है। पहले फरी एंजल्स को कोई भी नहीं जानता था डेफिनेटली, क्योंकि जब तक 20-25 डॉग्स थे, मेरी जॉब थी, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। बट जब वो नंबर इंक्रीज होने लगा और जब मैंने जॉब छोड़ दी, तो उसके बाद डेफिनेटली मुझे लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ी और अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ी। तो धीरे धीरे करके मैंने वो वीडियोस, फोटोज अपना पेज बनाकर, और इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे डालना शुरू किया। शुरू में जो फैमिली और फ्रेंड्स होते थे वो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते थे। जब उन लोगों ने काम देखा कि अबैंडन डॉग्स को नई जिंदगी देना, कोई कचरे में है उसको रेस्क्यू करना, उसको एक अच्छी लाइफ देना, उसका अडॉप्शन करवाना, किसी डॉग को कीड़े पड़ गए हैं उसकी हेल्प करना, मदर डॉग्स को स्टेरिलाइज कराना, उनके लिए घर बनाना, सॉफ्ट बेडिंग्स लगाना, जो पपीज हैं उनको अडॉप्ट कराना, कोई डॉग ऐसा है बेचारा जो बहुत ओल्ड हो गया है, उसको बहुत जरूरत है, एवरी नाउ एंड देन मैं वीडियोस डालने लगी और अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगी जो मैं उनके लिए महसूस करती हूँ। फिर लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आज इतने सालों की मेहनत के बाद फरी एंजल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है। So what I can say is अकेले तो इतना कुछ नहीं हो सकता. So tell us something about your team. Do you have a team or something like that? Yeah, definitely I do have a team, and my team is definitely my family. My brother, my sister-in-law, my mother and my father, they are the one जो कि सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं. Like my sister-in-law, she helps in cooking the food along with my mother,
एंड माई फादर एंड माई मदर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरे साथ जाना हर जगह, चाहे वेट विजिट हो, चाहे खाना खिलाना हो, चाहे हमें किसी दूसरी सिटी में जाना हो किसी डॉग को लेके अर्जेंट, क्योंकि कुछ फैसिलिटीज यहाँ नहीं होती तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है. तो माई टीम इज माई फैमिली. और इस लॉकडाउन में एक छोटा बच्चा था, आई मीन ही इज 9th और 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है. तो उसको रिसेंटली हमने अपनी टीम में ऐड किया है क्योंकि वो काम ढूंढ रहा था. ही इज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. तो आई हायर्ड हिम और मैं कुछ पॉकेट मनी पे उसको हेल्प करती हूँ और वो हमारी फीडिंग में हेल्प करता है. तो 60 डॉग्स को हम संभालते हैं और कई बार 40 और 50 डिपेंडिंग कि कोई और एरिया का डॉग ना आ जाए तो वो आधी फीडिंग वो हेल्प करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट माय टीम, माय फैमिली. तो क्योंकि आपने लॉकडाउन मेंशन करा, आई एम श्योर लॉकडाउन के दौरान तो थिंग्स वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज देयर वाज अ कर्फ्यू, वी वर नॉट सपोज्ड टू गेट आउट. सो व्हाई डोंट यू टेल अस समथिंग अबाउट दोस डेज? हाउ डिड यू मैनेज इट ऑल? पूरी दुनिया डरी हुई थी उस वक्त और मैं भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही थी जिसे बहुत डर लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो माय होल फैमिली विल सफर अलोंग विद मी. और आसपास के लोग भी बहुत ऑब्जेक्शंस करते थे, आर्ग्यूमेंट्स करते थे कि अगर हम उन्हें मतलब अगर हम बाहर जाते थे, जो कि हम डेली ही जा रहे थे लॉकडाउन में भी. उस समय पास सिस्टम था और वो हमें अपनी सोसाइटी से इशू करना था, जो कि बहुत बड़ा टास्क था. लिटरली वी हैव टू बेग कि जो फीडिंग हम 2 से 3 घंटे में कराते थे शाम में और सुबह 2 घंटे में, वो हमें हाफ एन आवर सुबह और हाफ एन आवर शाम के टाइम फ्रेम में खत्म करनी थी. तो वो बहुत मुश्किल पार्ट था, बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी थी, हमें अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना था, हमें अपने डॉग्स को भी खाना खिलाना था और हमें सारी चीजों को ओबे भी करना था जो हमारी सोसाइटी में हो रही थी. तो वो बहुत मुश्किल और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग भी रहा, सब मेरे लिए भी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, जो कि अपनी लाइफ रिस्क करके मेरे साथ डेली जा रहे थे. उनके लिए खाना अरेंज करना, बेसिक नेसेसिटीज अरेंज करना, वो भी बहुत मुश्किल था क्योंकि आधे लोगों की जॉब चली गई थी, जो हमारी डोनेशंस थी वो कम हो गई थी और हमारा भी कोई उतना रोजगार नहीं चल रहा था. तो बहुत मुश्किल टाइम फ्रेम था वो. आपने बताया people who support you both emotionally through your page, even through donations. So how do you gain that credibility that they are continuing to be with you? फॉर एग्जाम्पल एज अ मतलब कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना पड़ता है और आपको सामने वाला अगर आपको 5 रुपए भी ट्रस्ट करके दे रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है. और मैं उस 5 रुपए के भी उनको सारे अपडेट्स, अगर किसी भी चीज में मैं कोई बिल भी पे कर रही हूँ तो मैं पहले वो बिल का एस्टिमेट डालूंगी कि अगर मिल्क बिल है तो हमें इतना डोनेशन चाहिए होगा ये क्लियर करने के लिए. और जब मैं क्लियर कर लेती हूँ तो वो रिसिप्ट भी मैं अपनी सोशल मीडिया पे डालती हूँ. तो जो ट्रस्ट मैंने गेन किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि रेगुलर अपडेट्स मैं अपने पेज पे डालती हूँ, अपनी डेली फीडिंग की मैं प्रॉपर वीडियोस, फोटोज सब कुछ डालती हूँ. अगर किसी डॉग के ट्रीटमेंट के नाम पे मैंने डोनेशन अपील डाली है तो आपको उसका एक एक अपडेट मिलेगा. और किसी ने मुझसे इन बिटवीन भी पूछा तो दे हैव ऑल राइट्स टू आस्क मी पर्सनली कि मुझे आप ये बिल दे दो या मुझे आप ये अपडेट दे दो. इसी वजह से फरी एंजल्स को अप्रिशिएट किया जाता है कि कोई भी अगर 100 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए भी देता है तो उसको इक्वल ब्लेसिंग्स के मैसेज आई सेंड, जो कि एक 5 रुपए वाले को मैं भेजूंगी और जो कि मैं 10,000 वाले को भेजूंगी. वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी जब मेंटेन होती है तो दे ट्रस्ट यू. सो आई थिंक आपने ऑलरेडी कई बार बोला है जी कि जब आप फीडिंग के लिए जाते हो या यहाँ किसी को कुछ खाने के लिए देते हो तो काफी कमेंट्स आते हैं, काफी प्रॉब्लम्स आती है. सो टिपिकली बिकॉज सी आई वुड डेफिनेटली लाइक द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड that this is not, it is a challenging arena that you've got into, but at the same time we as people around, how we can make things better. So agar 2 se 3 issues you want to call out that this is something you really face, maybe through this medium people around you can get sensitized कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए. If Ayushi Sharma is not there, someone else is there and something similar is happening, at least people can take note of it. So what would be those 2-3 things you would like to call out?
तो जब भी हम स्ट्रीट्स पे खाना खिलाते हैं तो डेफिनेटली जो आसपास की मतलब लोग होते हैं गंदे कमेंट्स कर देते हैं कि जानवरों को ही खिलाते रहोगे, इंसानों को नहीं खिलाओगे, या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी बोल देते हैं जो कि आपको उस वक्त एकदम हिला के रख देता है कि अरे ये किसी ने क्या बोल दिया, हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी जानवर, भूखे जानवर का पेट भर रहे हैं और उसमें ये इंसान इस तरीके का कमेंट कर रहा है। तो वो बहुत, मैं तो ब्लास्ट हो जाती हूँ टू बी ऑनेस्ट गुस्से से। बट वहीं पे मेरी मदर मेरा हाथ पकड़ के बोलती है नहीं, हमें जवाब नहीं देना है क्योंकि वो अफेक्ट मेरे डॉग्स पे पड़ेगा। कई सोसाइटीज के बाहर, नॉट इनसाइड, बाहर हम खिला रहे हैं, अरे मैडम यहाँ मत खिलाओ, रोड गंदी हो जाती है, ये हो जाता है, जबकि वहां ऑलरेडी 10 किलो कचरा पड़ा हुआ है रोड पे। बट मैं अगर खिलाती भी हूँ तो मैं क्लीन कर देती हूँ वहां से। अगर मैंने न्यूज़पेपर पे भी खिलाया है तो मैं हटा देती हूँ। बट अच्छे पढ़े लिखे लोग आके ऐसा बोलते हैं कि अरे मैडम यहाँ मत खिलाओ, कहीं और खिला दो। अगर मैं उन्हें कहीं और भी ले जा रही हूँ और वहां खिला रही हूँ तो भी वहां के लोग ऐसे बदतमीजी भरी निगाहों से देखेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही की है कि एक चुप 100 सुख, कि चुप रहो वहां पे, जवाब मत दो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में पड़ते हैं तो गालियां भी दे सकते हैं लोग और फिर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत हार्मिंग हो जाता है। तो ये मेरी मदर ही बोलती है कि बेटा चुप रहो, जवाब मत दो किसी को भी, जो कह रहे हैं कि यहाँ मत खिलाओ वहां खिला दो। अपनी ईगो पे ना लेके मैं वो खाना एज इट इज उठा के कहीं और दे देती हूँ कि आप यहाँ खा लो। या किसी ने कुछ बोला है, आप जानवरों को देते हो, इंसानों को नहीं देते हो। अरे इंसान बोल सकते हैं, मांग सकते हैं। अगर किसी राह चलते को भी बोलेंगे मुझे भूख लगी है, 10 में से 2 लोग तो खिला ही देंगे। बट जानवर अगर बोलेगा तो उसको लात पत्थर मिलेगा, दुनिया भर की गालियां मिलेंगी, या झूठा खाना मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं। फर्क इतना है बस इसमें। और भी इश्यूज होते हैं कि किसी भी तरीके का कमेंट कर देते हैं, उनको थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। कभी हमने अगर बाई चांस अच्छे कपड़े पहने हो तो हमें कमेंट कर देते हैं, विसिल कर देते हैं। उसमें भी आपको चुप रहना है, उसमें भी आपको जवाब नहीं देना है। स्टेरिलाइजेशन के लिए डॉग्स भेज रहे हैं तो गांव के लोगों को बहुत शौक चढ़ जाता है, तो वो मेल डॉग्स को नहीं भेजने देते क्योंकि उनको मजा आता है जब वो फीमेल डॉग मेल डॉग आपस में मेट करते हैं। तो मेल डॉग्स को नहीं भेजने देते हैं। उनसे लड़ाई झगड़े में पड़ना, उनको कन्विंस करना, लिटरली हाथ जोड़ के कन्विंस करना कि प्लीज आप भेजने दें, अदरवाइज आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी डॉग्स की, उनको कौन खाना देगा, कौन टेक केयर करेगा। Since this is all happening through the means of your Furry Angels page that you currently have on Insta and Facebook, do you have any plans इसको register करवाने के लिए as an NGO or something like that? यस, हमने ट्रस्ट रजिस्टर करने के लिए कोर्ट में अपील डाला हुआ है और वी आर वेटिंग फॉर कोर्ट का डेट। सो इस साल में या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में हमारा फरी एंजल्स ट्रस्ट रजिस्टर हो जाएगा। That's nice. That's nice. So I think once it is registered, कोई भी जो आपके through donation कर रहा है, they will be able to get some relief in their ITR etc. also. एब्सोल्युटली, कि कोई भी मुझे अगर डोनेट करता है या मेरे एनिमल्स के लिए डोनेट करता है तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। दैट ट्रस्ट का मेरा आइडिया ये ज्यादा था कि कोई भी मुझे डोनेट करता है तो उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो कि जल्दी मिलेंगे जैसे ये रजिस्टर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन कोर्ट की जो डेट्स हैं वो सब डिले हो रखी हैं, तो आई एम वेटिंग ईगरली। जैसे ही वो हो जाता है सॉर्ट तो मैं डेफिनेटली ये गुड न्यूज सबको दूंगी। Perfect. Good wishes, or I would say best wishes for that. So, Aisha, एक बात बताओ, if in case there are people who would like to join you or support you in this endeavor of yours, would you like to say something to them, or how can they join hands with you in these welfare activities? So definitely they can volunteer with us, क्योंकि मुझे 365 डेज छुट्टी नहीं मिलती है। एक दिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हेल्प कर दे मेरी, तो मेरे लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा जॉयफुल हो जाएगा सब कुछ। कि वो आके फीडिंग में हेल्प कर दे, या किसी को कुछ भी डोनेट करना है आप वो कर सकते हो। आप आके भी वो चीज दे सकते हो हमें। आप डॉग फूड स्पॉन्सर कर सकते हो हमारे डॉग्स के लिए, जो कि जनरली लोग बर्थडेज पे, डेथ एनिवर्सरीज पे अपने लव्ड वंस के और अपने डॉग्स के डेथ एनिवर्सरीज पे करते हैं, कि वो आते हैं हमारे डॉग्स को खाना खिलाते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। Okay. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके दिमाग में क्या प्लान है।
अगर आपको हमारे साथ आके खाना खिलाना है आप कर सकते हैं। आपको इनफैक्ट अगर आप अपने एरिया में भी 5 या 10 डॉग्स को खिलाएंगे इन द नेम ऑफ फरी एंजल्स, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो इट्स ऑल फ्लेक्सिबल, जो भी जैसा भी वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, वी आर ऑल, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी इन बोथ वेज। मेरा एजेंडा क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा पैशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानवर खाना खा सके और भूखे ना सोए। इट डजेंट मैटर कि मेरे वाले तो ऑलरेडी खा रहे हैं, आप अपने एरिया में शुरू करोगे, मैं तो और खुश होंगी कि देखो आज मेरी वजह से 10 और डॉग्स को खाना मिल गया। So, with that, I would say we've had a good, interesting conversation, Ayushi. It was a pleasure knowing more about you and Furry Angels. And I think with this, we come to a good end to this interesting conversation today. On behalf of TMS, what I would like to say is that if we all as individuals just decide to take out or maybe dedicate just 15 minutes from our daily life for the well-being of someone else, be it an animal, a job seeker, our helpers, elderly, anyone lonely around, or anyone else in need, I think we all can start a good cycle which would leave us as better human beings at the end of the day. So thank you all for being with us. Stay safe till we meet again, and see you. Thank you so much, Nupur.